नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। पाला गिर रहा है, ये देखिए। ये है देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि इस क्षेत्र में एक सेव की क्रांति लाने वाले व्यक्ति। पुराना घर जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं की संस्कृति है, ये देख सकते हैं। ये तो मतलब एक विरासत के तौर पे अभी यहाँ पे आपको पास से मैं एक बार दिखाऊंगा। एक बार यहाँ से आपको पूरा ऑर्चर्ड दिखा देता हूँ। सघन सेब की बागवानी प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इनको देख करके लग रहा है कि वाकई में यार इनकी बहुत ही देख रेख यहाँ पे होती है। हिमाचल में और उत्तराखंड में 19 और 21 का ज़्यादा ये फल चाहिए। लीडर के साथ हमारा फ्रूट होगा तो ज़्यादा हेल्दी होगा। देख रहे हैं इसमें अच्छा बने हैं जी, गुड़ाई हो रही है इनकी। ये बिष्ट जी यहाँ पे गुड़ाई भी कर रहे हैं और अब पूरा भोजन तो इनका ये खा ले रहा है। हाँ। परिवार में अब लीडर अगर हमारा कमजोर हो गया, हाँ, तो समझ लो हमारा पूरा परिवार कमजोर हो गया। 60% सरकार देगी, 40% प्रमोटर शेयर है। यानी नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है और सभी के लिए, जितने भी हमारे काश्तकार बंधु हैं उनके लिए, और जो लोग नया कुछ करना चाहते हैं एप्पल ऑर्चर्ड के लिए, उनके लिए बहुत ही विशेष ये वीडियो है। बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत सारी जानकारियाँ इसमें दी जाएंगी, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ हमारे एरिया के जो एप्पल मैन हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट जी के वहाँ पे, और उनसे आज विशेष रूप से जो एप्पल ऑर्चर्ड बनाए गए अभी हिमाचल का जो हाई डेंसिटी एप्पल है, इसके विषय में उनसे बहुत सारी जानकारी लेनी है। और ये सभी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें किस तरह से ये एप्पल ऑर्चर्ड हम बना सकते हैं, क्या क्या इसमें देखरेख करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कैसे इसको मेंटेन करो और कैसा आउटपुट है और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में इनसे जानकारी ली जाएगी। क्योंकि वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि इस एरिया में स्टार्ट ही उन्होंने किया था ये एप्पल ऑर्चर्ड का, और अभी भी उनके पास में बहुत, मेरे ख्याल से मोर देन 3000 उनके पास में प्लांट्स हैं सेब के, और अभी भी वो लगाए जा रहे हैं। तो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं और क्या क्या इसमें चैलेंज आते हैं, कौन सी बीमारी आती हैं और कब किस रूप में इसकी देखरेख करनी है, कैसे पानी देना है, सारी चीज़ें डिटेल में उनसे जानकारी ली जाएगी। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ में। तो मैं निकल रहा हूँ अपने घर से देवेंद्र सिंह जी के घर के लिए, और ये हमारा रास्ता है जो यहाँ से रोड तक जाता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए पानी हमारा पूरा जमा पड़ा है। आजकल ना बहुत ठंड हो रही है, पाला गिर रहा है। ये देखिए, ये पूरे इस तरह से शीशे के ये बन जाते हैं। अभी देखिए धूप आ चुकी है, फिर भी ये पूरी इसमें लेयर जमी हुई है। तो आजकल ये, और ये एक चीज़ दिखाता है, देखिए ये कल का है, कल इसमें से हमने निकाला था, और आज देखिए आज तक ये अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, मतलब पीला नहीं है, क्योंकि ना आजकल ठंडा बहुत होता है, तो इस वजह से ये पानी इस तरह से जम जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने बिष्ट जी के घर पे, और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे, और सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ में। तो मैं पहुंचने वाला हूं देवेंद्र सिंह बिष्ट जी के घर के पास में, और घर में पहुंच करके फिर यहां से उनके ऑर्चर्ड में हम लोग जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देवेंद्र सिंह जी के घर के पास में। सामने बैठे हैं देवेंद्र सिंह जी, जिनको अगर एप्पल मैन की उपाधि दी जाए तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अपनी कैंची भी तेज़ कर रहे हैं। तो ये है देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि इस क्षेत्र में एक सेव की क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी, और पूरी डिटेल आपको बताएंगे आगे भी। तो ये उनका घर है, यहीं पर से नीचे उनका ऑर्चर्ड है। तो नीचे चलते हैं ऑर्चर्ड में, फिर सारी डिटेल और उनसे भी बात करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। एक बार मैं इधर दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ मुझको दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए पुराना घर जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं की संस्कृति है, ये देख सकते हैं। ये तो मतलब एक विरासत के तौर पे अभी यहाँ पे बचा हुआ है। ये बिष्ट जी का घर है। ये देखिए पुरानी विंडोज़
जो विंडो पुरानी घरों में इस तरह से हुआ करती थी, ये पूरा सेक्शन देखिए। और इसके बाद नीचे का सेक्शन जिसमें गाय के रहने की व्यवस्था होती थी, तो ये पूरा पैच। और यहाँ पर ये देखिए बीच में से पुरानी चौखटें, देखिए कितनी बड़ी चौखटें हैं, एक बार ये देख सकते हैं। और इतनी मोटी चौखट है। और यहाँ से ये एंट्री है, एंट्री के बाद वहाँ से पार्टीशन है, एक साइड राइट और एक लेफ्ट, 2 अलग अलग कमरे। तो इस तरह से पुराने घर हुआ करते थे। और इसमें पूरा अंदर से मिट्टी का लेप है और पूरी दीवारें जो हैं पत्थर की हैं, तो सीमेंट का कोई यूज़ नहीं है इसमें। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर ही पटाल लग रहे हैं। तो मतलब ये विरासत है जो अभी भी उन्होंने बचा के रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एप्पल ऑर्चर्ड। हम लोग जस्ट करीब पहुंच चुके हैं ऑर्चर्ड के। ये देख सकते हैं नीचे पूरा ये ऑर्चर्ड है, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है और पूरा वेल मेंटेन्ड है। अभी आपको पास से मैं एक बार दिखाऊंगा, एक बार यहाँ से आपको पूरा ऑर्चर्ड दिखा देता हूँ। पूरे देख सकते हैं यहाँ से वो पूरा उस मकान से जो एक गोदाम सा दिख रहा है, वहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक का बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सारी देख सकते हैं ये वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें पोल सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं। चलिए नीचे चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऑर्चर्ड में और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मेरे को बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन करके। अभी मैं सारी बातें आपको उनकी शेयर करेंगे, तो पूरी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कैसे आप ये ऑर्चर्ड बना सकते हैं और क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं और जो आउटपुट होगा किस तरह का होगा, कितनी मेहनत करनी है, सारी चीज़ें। और चलिए नीचे देवेंद्र सिंह जी हैं, इनसे मैं एक बार आपको रूबरू कराता हूँ। तो ये हैं देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि गजार गांव में रहते हैं। तो देवेंद्र सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा, जब उन्होंने ऑर्चर्ड की शुरुआत की थी तो किस तरह से शुरुआत की, और आपको उस समय लगा भी होगा कि यार नई एप्पल की वैरायटी है, यहाँ पे सक्सेस होगी नहीं होगी, तो मतलब आपके मन में क्या था उस समय और क्या सोच करके आपने ऐसा स्टेप लिया है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने नीलकंठ एप्पल ऑर्चर्ड में। और ईश्वर की कृपा रही कि सन 2017 में हमें पता चला कि हाई डेंसिटी सघन सेब की बागवानी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। और इसमें एक हमारा सेमिनार था यहाँ पर अपना शीतोष्ण बागवानी केंद्र मुक्तेश्वर में। तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर हमारे BS नेगी सर आए हुए थे, तो उन्होंने जानकारी दी थी। काफ़ी सारे किसान थे, 300-400 किसान थे। तो उन्होंने कहा भी था कि कुछ अभी अगर लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो आप बनाना चाहते हो, तो आप अपना एक जो अपना उद्यान कार्ड, एक आधार कार्ड, अपना बैंक का अपना पास क्या बोलते हैं उसको खाता, प्लस एक अपना फोटोग्राफ्स और एक खतौनी, जिस ज़मीन में आप करना चाहते हो या करते हो उस खतौनी में अपना हिस्सा प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें जमा करके अपने उद्यान विभाग में दे दो। तो ये 2 लोग थे हम, एक मैं था, एक मेरे परम मित्र अपने प्रवीण शर्मा जी थे। शर्मा जी ने कहा बीजी एक हमें ट्राई करनी चाहिए, ज़मीन हमारी खाली पड़ी है तो करें। तो हमने कहा सर करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो एप्लीकेशन बनाते हैं। और दोनों ने हमने उस दिन अप्लाई किया 2017 में। 17 में, 18 में नहीं मिला, 19 में, और 19-20 में हमको कोरोना काल में फरवरी में हमको 7 फरवरी को डिपार्टमेंट से सूचना आई कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमने फिर ईश्वर देखा, और इस पीरियड में हम 2-3 सालों के पीरियड में जब हिमाचल और इधर घूमने गए, तो फिर ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा डिटेल मिली कि कैसे ये चीज़ें होती हैं और कैसे करना चाहिए करके। ये शुरुआत हमने 8 अप्रैल 2020 को इस ज़मीन में शुरू किया था। तो जब आपने इसमें शुरुआत की थी उस समय ये भूमि कैसी थी? मतलब इसमें पुराना अपने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड था या फिर बंजर पड़ी हुई थी? हाँ, इसमें एक्चुअली पहले ट्रेडिशनल बगीचा भी था और इसमें आलू की खेती करते थे हम। आलू और अनाज बोते थे पिताजी के टाइम में 30 साल पहले। अब तो 32 साल हो गए, और भी मेरे 32-33 साल हो गए। तो उससे पहले जब खेती होती थी तब एक पूरा एरिया आबाद था।
तो ये लगभग 30 साल इस एरिया को पूरा बंजर हो गया था ये। अच्छा। और उससे पहले इसमें आलू की खेती होती थी, कुछ पेड़ पौधे थे पुराने ट्रेडिशनल हमारे, सेव के, नाशपाती के, पुलम के, ये पेड़ थे। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, पूरा एरिया जैसे सामने वाले पहाड़ी पे अपना प्लॉट दिख रहा है, तो वो सब जैसे बंजर है, ये भी पूरा बंजर था। बंजर नहीं, घास थी वैसे, बीच में छूट गया था, तो इसमें पेड़ पौधे, जंगली पौधे भी उग गए थे, और कुछ हमारे फ्रूट के भी थे, आड़ू और प्लम, ये अपना नाशपाती वगैरह, इसके भी बड़े पेड़ थे। उन पे ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी, तो ज्यादा इनकम नहीं होती तो आदमी फिर मुड़ता है। हम लोग पढ़ाई करने के बाद बाहर निकल गए। मैं अपना बेसिक बताऊं तो मैंने जो भी अपना पढ़ाई करी, उसके बाद मैं अपना परिवार की भी ज़रूरत थी, मेरी भी ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपना काम करना चाहिए। चलिए आगे भी इनसे हम बात करते रहेंगे बेस जी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख करके। और जिस हिसाब के ये प्लांट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, कितनी मतलब इनको देख करके लग रहा है कि वाकई में यार इनकी बहुत ही देख रेख यहाँ पे होती है। और प्रॉपर आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन, नीचे आप देख सकते हैं पूरा इनमें निराई गुड़ाई जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सब हुई पड़ी है, खाद पड़ी हुई है प्रॉपर तरीके से। और इनके आप ये देख सकते हैं जो मेन जो लीडर ब्रांच इसकी होती है, स्टैम देख सकते हैं, और बाकी जो फेदर्स हैं इनके, ये देख सकते हैं कितने मतलब पूरा नॉरिश्ड हैं। और पूरी टेक्निकल उनसे हम जानकारी लेंगे आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है, मतलब इसमें घूमने के लिए तो पूरा दिन चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं फिर, और आपको आगे बातें कराते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं एप्पल ऑर्चर्ड के बारे में। और आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी ज़रूर, आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी इससे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक होगा सभी के लिए वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत विशेष जानकारियाँ दी जाएंगी। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि ये एप्पल ऑर्चर्ड हम कैसे लगाएं, क्या कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे देवेंद्र सिंह बीएस जी जो है दिन भर लगे रहते हैं ऑर्चर्ड में, क्योंकि इनमें बहुत देखरेख करनी होती है। अभी भी देख सकते हैं वो प्रूनिंग भी कर रहे हैं इसकी, तो प्रूनिंग भी टेक्निक से उनसे जानेंगे आगे। लेकिन मैं पहले शुरुआत करता हूँ जहाँ पे हमने वीडियो अभी स्टॉप किया था वहीं से, कि जब उन्होंने यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया था कि भूमि बंजर थी, तो किस हिसाब से इसको डेवलप किया, आपको लगा था उस समय कि यार ये इतना सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि शुरुआत थी तो उस समय यहाँ पे शायद कोई ऐसा ऑर्चर्ड बना नहीं था मेरे ख्याल से। हाँ, ये 2020 में इस पूरे मुक्तेश्वर बेल्ट में ही नहीं, पूरे जनपद में शायद हो पहला या दूसरा बगीचा यहाँ का रहा। और मेरा अपना ये इस एरिया का पहला बगीचा है, ये मुक्तेश्वर क्षेत्र का पहला बगीचा था। और हम 2018 से इसको हम रीड कर रहे थे, और देखते देखते जब हम हिमाचल में देख के आए तो फिर हमें लगा कि हमारी ज़मीन तो बहुत अच्छी है, और हिमाचल में और उत्तराखंड में 19 और 21 का अंतर है। अच्छा। अगर हम उसको एप्रिल में 21 माने तो हम 19 में हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसे ही हमारी टोपोग्राफी, जो हमारा ये यहाँ का पर्यावरण है, या फिर जो हमारी लैंड की बनावट है, उसमें भी हम 20-21 हैं। वहाँ की वैलियाँ बहुत लंबी खुलती हैं, हमारे छोटे छोटे टापू टाइप के हैं। तो वेदर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सीधे हिमालय से जाके मिलके चलती हैं, और हमारे थोड़े थोड़े बीच बीच में पहाड़ आ जाते हैं। मध्य हिमालयी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, और विशेष अंतर नहीं है। चीलिंग आवर जितने हमको यहाँ मिलते हैं उतने ही वहाँ हिमाचल में भी मिलते हैं। सेम क्लाइमेट है, जैसे पेड़ पौधे यहाँ हैं वैसे ही वहाँ पर भी हैं। वहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मुझे लगी, वहाँ पे जो हमारा देवदार है वो कुछ ज़्यादा है। अच्छा। और यहाँ पे हमारे पास बांज बहुत अच्छा है। बांज इसके लिए, जहाँ बांज का पेड़ है वहाँ ये सेव हो सकता है, जिसको हमने लगा रखा है। अच्छा। तो मुझे लगा जब हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी मेहनत करके हमारे लिए खेत जोते हैं या इस जगह को बनाया है, तो हमें इस पे कुछ नया करना चाहिए। ये मन में बार बार आता था। तो उसका परिणाम ये रहा, विजुलाइजेशन किया मैंने कि मेरा एक खेत बंजर है, कैसे इसमें एक अच्छा बगीचा बन जाता। तो मेरे पास डायरी लिखी हुई है अभी भी, जिसमें मैं सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना करता था कि ईश्वर मेरा बगीचा बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे, विदिन मतलब तीसरे महीने में तो मुझे लेटर मिलता है आपके उद्यान विभाग से कि बेश जी आपको ये बगीचा सरकार दे रही है, तो आप काम करना चाहोगे तो इसमें काम करना है। तो मैंने तो फिर थैंक यू बोला ईश्वर को जी। और बिल्कुल जो विजुलाइजेशन किया था उससे भी कई गुना अच्छा भगवान ने यहाँ पर बना दिया, और मुझे एक निमित्त मात्र बनाया इस काम के लिए। मैं तो ये मानता हूँ ये सब प्रभु का है, उस ईश्वर का है। मैं तो कुछ समय जितना भी उसने रखा होगा, एक निमित्त मात्र बन के एक आगे आया। और उसके बाद जब मैंने इसमें काम शुरू किया
पहले दिन अपने गांव के लोगों को बुलाया, कम से कम 45 परिवारों में निमंत्रण दिया कि मेरे घर में आओ और मैं एक बगीचा बनाने वाला हूँ, मुझे सरकार से ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक। तो 45 परिवारों में से 46 परिवारों में से मात्र 21 या 22 लोग मेरे पास पहुंचे, जबकि मेरा खाना, उनका खाना, चाय, पानी सब कुछ मेरे वहाँ एज एक पार्टी जैसी थी। पार्टी भी इंजॉय करना था। मेरा उद्देश्य था कि सब लोग आएंगे तो सबको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, जी जी जी, क्या हम करने जा रहे हैं। अब हमारे युवा आगे आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं ये स्ट्रगल पीरियड था, जब मैं इसमें मेहनत कर रहा था, तो ये बंजर था, झाड़ियाँ काटना और उन पेड़ों को हटाना, पुराने पेड़ों को काटने में मेरे गांव के लोग कहते थे पागल है, इसने तो पुराना सेव का या पुराना अखरोट का या जो पेड़ है, सूख भी रहे थे वो, तो उनसे कुछ मिल नहीं रहा था। वो हटाए हमने, हटाने जरूरी थे नया काम करने के लिए। बिल्कुल। तो वो हटाने में सब लोग नाराज थे कि यार ये तो पागल है, ये ऐसे सेव के पेड़ लगाएंगे और ऐसे पुराने पेड़ों को काट करके, तो मजाक भी बनाई। जब मैंने इस पर पूरा अपना टेक्निक जो हमारी बागवानी बोर्ड के द्वारा बताई गई है, जो हमारे इस सिस्टम में अभी आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से पेड़ लगाते हुए हमारे क्षेत्र में किसी ने देखा ही नहीं था। जब मैंने ऐसे पेड़ लगाए तो मेरे घर के लोग भी नाराज हो गए और लोग भी बोले पागल है, ऐसे कहीं सेव होते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और मुझे बहुत दुख भी होता था और कभी कभी सोचता था नहीं यार, नया करने में ऐसा होता है। तो मेरे जो प्रवीण शर्मा थे या फिर हमारे और मित्र थे, डॉक्टर नारायण हमारे नारायण लोधियाल, तो ये कहानी हम 2-3 लोगों से शुरू होती है। डॉक्टर नारायण हो गए, शर्मा जी हो गए और मैं। तो जब हम बैठे थे तो हमें लग रहा था कि यार यहाँ तो ज़मीनें बेच रहे हैं लोग, हम कहाँ जाएंगे कल के दिन, ये चलो हम तो रह जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे कल के दिन, ये तो ज़मीनें बिकते जा रही हैं और पेड़ कट रहे हैं। आज करप्शन इतना है, अच्छे अच्छे जंगलों में पेड़ कट गए, नाब लैंड हैं तमाम सारी, वहाँ पे सरकार या फिर लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, केवल पैसे की ओर देखा, कमीशन देखा और वहीं तक रहे। अभी हमारे पूरे जनपद नैनीताल में 105 या 7 बगीचे सरकार के द्वारा लगे हैं और कम से कम 50 बगीचे 45 से 50 बगीचे इंडिविजुअल लोगों ने लगाए, तो 150 से ऊपर बगीचे लग चुके हैं। ठीक। अब एक बगीचे में कम से कम 250 हैं और अधिकतम की सीमा मेरे ख्याल से 1 लाख से भी क्रॉस कर रखी है। अच्छा। ऐसे भी बगीचे लग चुके हैं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पौधे सेव के हैं और फ्रूटिंग पे आने लग गए हैं। ये देखिए, ये इसमें प्रूनिंग वर्क चल भी रहा है क्योंकि कई सारे पौधे हैं इसमें छूटे हुए। इस पूरी ब्रांचेज हैं, ये देख सकते हैं, प्रूनिंग इस तरह से की जा रही है इसकी। तो विश जी आप थोड़ा बताते हुए ये कि आप इतनी बड़ी ब्रांचेज को काट दे रहे हैं, हाँ। तो इसमें किस हिसाब से फलों को रख रहे हैं? ये एक्चुअली हमने लकड़ी नहीं बनानी है, हमें ज़्यादा ये लकड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें फल चाहिए और नज़दीक में चाहिए। अच्छा। आप देख रहे होंगे इस पौधे को, तो मैंने सब लगभग टहनियाँ काट दी। तो ये आप देख रहे हैं, मैं इसको यहीं से बिल्कुल मार दिया। अब एक रहा, इसको हमने यहाँ से कहीं से आगे अच्छा कर दिया। ठीक। तो सिंपल सा है और इसमें हमें फ्रूट चाहिए, फ्रूट लेना है हमने। ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ब्रांचेज नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ब्रांचेज होंगी तो हमारा इसको ज़्यादा खाना भी चाहिए होगा। जी जी तो इसलिए हमारा फ्रूट हमने अंदर लेना है। बिल्कुल। जैसे मैंने लीडर की बात आपको बताई है, बिल्कुल। तो लीडर के साथ हमारा फ्रूट होगा तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा। देख रहे हैं इसमें यहाँ बर्ड बने हैं, इधर बने हैं, अंदर ये सारे फूल फूलने वाले हैं। ये सब ये जो हैं, ये बर्ड्स जो हैं, ये बर्ड हैं। अच्छा, इसी में फूल आएंगे, इस पे फूल आएगा और फल आएगा। अच्छा। तो यहीं पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ जी। तो 9 में हमको 9 दाने थोड़ी चाहिए यहाँ पर। हाँ। हमको 9 फूलों के दाने चाहिए, तो मुश्किल से यहाँ पर 4 फल हम रखेंगे। ठीक। 3 या 4, बाकी को हम गिरा देंगे। तो 4 फल जो होंगे ना, वो साइज बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल। और वो 9 फलों के बजाय वो 4 दाने हमको उससे भी ज्यादा पैसा देंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ काम औचड़ में चलता रहता है। ये देख सकते हैं, इस तरह से अभी गुड़ाई हो रही है इनकी। तो ये बीस जी यहाँ पे गुड़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में वो उनके पास में पूरा साथ में ना, ये देख सकते हैं झूले के अंदर उनकी जो कैंची वगैरह जो प्रूनिंग वर्क के लिए काम में आती है, वो सारे टूल्स उनके उसमें रखे हुए हैं।
तो ऑर्चर्ड में वो बड़ी देख रेख करते हैं, दिन भर इसमें लगे रहते हैं और पूरे अपने गेटअप में देख सकते हैं। नीचे गमबूट्स भी हैं और ये विंटर है तो विंटर के हिसाब से उनकी जैकेट भी प्रॉपर रखी हुई है। तो ये इस तरह से देखिए इसको सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे पौधा टेढ़ा हो गया था, इसको सपोर्ट दिया जा रहा है। ये देखिए इसको एक जाना है, एक ही लीडर होगा। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ, ये इसने हटना है, देख ये हट जाएंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इतना बड़ा काट दिया तो इसने सिंगल जाना है। चल अभी ले आएगा दूसरा देखेगा ना, दूसरा। तो भी आपको विजिट कर रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड का और पूरे ऑर्चर्ड में आप देख सकते हैं जगह जगह आपको सारे इसमें प्लांट्स दिख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं एप्पल की, वो भी अभी 20 चीज़ से हम लोग जानकारी लेंगे कौन कौन सी वैरायटी हैं, कौन सी अच्छी हैं जो हम लगा सकते हैं, जिनका यहाँ पे आउटपुट अच्छा है, जो प्रोडक्टिव हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इधर देख सकते हैं वो कुछ प्रूनिंग वर्क भी कर रहे हैं, तो साथ साथ में सारे काम चल रहे हैं। तो चलिए पहले उनसे जानकारी लेते हैं प्रूनिंग के बारे में कि वो कैसे प्रूनिंग करते हैं इसमें और किन किन चीज़ों को देखा जाता है विशेष रूप से। तो बिश जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पेड़ हैं इनमें आप प्रूनिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो क्या क्या इसमें चीज़ों को ध्यान में रखना होता है प्रूनिंग के लिए? एक्चुअली इसकी ये सघन में है, सघन हाई डेंसिटी जिसको बोलते हैं, सघन में है। तो इसको कम जगह में कम समय में अधिक उत्पादन लेने के लिए हमने इस पेड़ को चुना जी। ये पेड़ आप देख रहे होंगे। तो इसको अब मैं अगर आपको बताऊं तो रूट स्टॉक जिसको बोलते हैं, मूल वृंत जी, आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे ये पौधा है हमारा, ये हाँ ये पौधे हैं। तो ये आपका ये जो जड़ है, ये मोटी सी जो दिख रही है, ये वाली जड़ जी, तो ये हमारा रूट स्टॉक बोलते हैं, मूल वृंत इसको। ठीक है। ये M9 करके है, मार्टिन मलिंगा करके एक माली और एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने ये इजाद किया। अच्छा। क्योंकि वहाँ की ज़मीनों में जो था पानी की उपलब्धता ज़्यादा थी, तो वो पेड़ लगाते थे, एक साल फला, दूसरे साल फिर पेड़ खराब होने शुरू हो जाते थे। तो उन्होंने एक ऐसी इजाद करी वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, तो जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, अच्छे पानी में बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है। अच्छा। तो वहाँ के हिसाब से ये बनाया और इसको बना करके उन्होंने एक कॉमर्शियल जो है फ्रूट ले करके मार्केट में बहुत अच्छा फल इन्होंने दिया। तो ये फिर फैलते फैलते आए। इसमें एक तो हो गया ये रूट स्टॉक, मूल वृंत दो टाइप के होते हैं, एक क्लोनल होता है, एक जो हमारा बीजू और या ये ट्रेडिशनल जिसको हम बोलते हैं। बीजू का जो है मैं पौधा आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल जस्ट आपके पास में ही है। ये पौधा है। अच्छा। ये हमारा बीजू जो हमारे बीज से, सीड से जो बनता है, बीज से हमने सिंगल पौधा तैयार करा, उस पर हमने ग्राफ्ट किया। ग्राफ्ट करने के बाद ये 2 साल में इस पौधे ने ऐसा रूप ले रखा है। अच्छा। तो ये हमारे यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, यहाँ की जो हमारी पानी की जरूरत के हिसाब से ये पौधा हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये 5 साल आपके लेगा। 5 साल बाद आपको बहुत कुछ देगा। अच्छा, उसके बाद फ्रूटिंग होगी। हाँ, इसकी लाइफ इन पौधों से कई गुना ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अभी इस पे मैं प्रैक्टिकल के तौर पर मैं इसमें चला हूँ कि कैसे हम इसको सक्सेस करेंगे। और मुझे लग रहा है लास्ट ईयर हम 2-3-4 पौधों में हमें फल दिखे। अच्छा। तो और ये शीघ्र ही ये हमको बहुत अच्छा परिणाम देगा हमारे पहाड़ों के लिए। जहाँ बांज का पेड़ होता है, मैंने आगे भी कहा, जहाँ बांज, बुरांश, खरसू या जो भी हमारे जंगली पौधे होते हैं, वहाँ ये पौधे सरवाइव करेंगे। तो इसमें हम तमाम टाइप का अच्छा काम कर सकते हैं। ये तो एक सेव की बात है, और चीजों में भी हम चाहते हैं कि काम हो। ठीक। एक और चीज यहाँ पे दिख रही है ना, ये चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने ये सपोर्ट से दे रखे हैं इसमें। हाँ। जैसे यहाँ से आपने इसको बांध रखा है, तो इसका क्या पर्पज है इसमें? इसका मेन क्या है, इसको फैदर बोलते हैं जी। टहनी माने फेदर है। फेदर। अब जो आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे बट खुले हैं, बट आंखें खुली है ना। ये हमें इसकी ये टेक्नोलॉजी कहती है कि हमें पेड़
बहुत बड़ा नहीं बनाना है। हाँ। पेड़ में ज्यादा लकड़ियां नहीं बनानी है, हमने ज्यादा अच्छा फल लेना है। ठीक है। जैसे इसमें इतने सारे बट खुल रहे हैं, तो इसमें अगर मैं 5 फल भी रखूँ ना, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ रहा 8 फूल हैं। एक फूल में 5 से 6 फल लग जाते हैं। अच्छा। सेटिंग अगर सही है, जैसे हमने इसका कॉम्बिनेशन भी बना रखा मेल फीमेल का, तो ये पॉलिनाइजर का होना जरूरी है जी। तो अब इसमें 6 अगर हमारे इतने हैं तो ये काफी सारे फल इसमें आ जाएंगे। अच्छा। अब हमने करना क्या है, जब फूल सेट हो जाता है तो उसके बाद जब छोटा सा एक लौंग के जैसे बन के आते हैं, तो उसके बाद मटर का दाना जब होता है, जितना मटर बीज का दाना होता है उतना अगर दाना दिखने लग गए, तो उसके बाद हम एक कैंची अलग से होती है मेरे पास में, अभी शायद बैग में होगी, तो उससे हम थिनिंग इसको बोलते हैं। अच्छा। इसका बड़ा ही फंडा वो है। तो इस कैंची से हम उसको, आपको दिखाऊं मैं जी, ये कैंची है वो। हाँ। इस कैंची से हमने क्या करना है, वो फलों को छटाव करना है। अच्छा। केवल एक फल छोड़ना है या 2 छोड़ने हैं वहां पर, जहाँ पे 5 या 4 6 फल हो जाते हैं। 5-6 फल छोड़ेंगे तो उनका साइज भी नहीं हो पाएगा, हाँ, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। अब मार्केट में अगर हमने अच्छा फल देना है, तो हमने फलों की साइज को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा फल बनाने के लिए उसको थिनिंग करनी होगी। वो थोड़ा सा हमें करना चाहिए। और परिपक्व फल अगर हम मंडी में देंगे तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। 220 रुपये किलो थोक में ये सेव बिके, कल्पना से बाहर था। करो, जब मैं इस बगीचे के अंदर आता हूँ तो मेरी सारी निगेटिव जितनी भी अगर रही होंगी तो वो सारी भाग जाती हैं। और मैं 1 घंटा रिचार्ज होने आता हूँ रोज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो इसलिए आओ, ये करने लायक काम है, आइए सब लोग मिल के करते हैं। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ना उत्तराखंड में हमने देखा हर घर में भूमिया देवता रहते हैं, तो भूमि को भी देव के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो भूमि को माता कहा जाता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि जमीनें बहुत बिक रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस ऑर्चर्ड से क्या एंटी माइग्रेशन, रिवर माइग्रेशन को हम लोग इसमें ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। हमारे पौड़ी के एक प्रकाश रावत हैं, वो वापिस आए हैं। मैं तो खुद वापिस आया हूँ, इतना बड़ा उदाहरण तो मैं हूँ। जी जी जी, और बिल्कुल। मैं अपना खुद आया हूँ, और मेरे साथ प्रकाश रावत की जिनका नाम ले रहा था, अभी एक हमारे चक्राता से मित्र आए हुए थे। मैं थोड़ा नाम अभी बोल रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी उसका बना हुआ है। तो वो यहीं खेतों में रह करके इतना मतलब दिन भर रह गए, वो केवल एक वीडियो देख के आए थे वो। और वो यहाँ आके उन्होंने पिछली जाड़ों में अपने चक्राता में बगीचा लगाना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ा, और बहुत अच्छे ग्रेजुएट हैं और अच्छी एक एनजीओ में काम करते थे। तो वो बोले, बीज जी आपकी बात मेरे दिल में लग गई। मैंने कहा क्या, कौन सी लगी? मैंने कहा है, हर जगह वीडियो में कहता हूँ मैं, कि यार बड़ा नौकर बनने के बजाय छोटा मालिक बनो। बहुत बढ़िया। नौकर माने उसको बॉस का डर रहता है, हाँ। मालिक का मतलब उसको लॉस का डर रहता है। जब हमें डर होगा ना, यार हमें घाटा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम काम करेंगे, और काम करते हैं। बिल्कुल। पहले भी कह चुका हूँ, हम लोग बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें बताने वाला कोई नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। या आज के इन संसाधनों का, जैसे आपने डंगवाल जी ये बहुत अच्छा एक संसाधन बनाया, अपना वीडियो, अपना चैनल आपने दे रखा लोगों को। तो इसमें हर आप ट्रेडिशनल हर चीज़ें डालते हो, हमारी संस्कृति के बारे में डाल रहे हो, हमारे पेड़ पौधों के बारे में डाल रहे हो, हर चीज़ में आपने दिया है। जी। तो मैं कहता हूँ ऐसे युवाओं को प्रेरणा देने वाले हमारे पास संसाधन है, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी को ढूंढने वाले इसमें सब कुछ है। गूगल में तो आज सब कुछ है, पूरी दुनिया है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार माइंड सेट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप माइंड सेट बनाओगे, पॉजिटिव होकर के उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, तो 100% सक्सेस मिलती है, जो आपके सामने में है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बीज की छटाई भी कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं मतलब इसकी। और एक देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी ब्रांच है, मतलब ये देखिए इतनी बड़ी ब्रांच इन्होंने काट दी। तो मुझे तो लगा यार पेड़ क्यों काट रहे हैं, लेकिन वो कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं इसके पीछे, तो एक बार उनसे जान लेते हैं। बीज जी, ये ना बहुत बड़ा सेक्शन आपने काट दिया है। तो मैं जब मैं काट रहा था तो आप परेशान थे। जी जी जी। इसमें सबसे अच्छी ये देखो ना, ये हाँ, टहनी आपने देखा होगा, ये बहुत ही अच्छी टहनी हो रही थी, लेकिन मुझे लगा यार बहुत मोटी है। हाँ। एक्चुअली होता क्या है, प्रकृति में भी अगर हम देखें तो ये इस वाले उसमें हम कहते हैं लीडर ये है। हाँ। मेन लीडर ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। लीडर अगर हमारा कमजोर है, हाँ, तो फिर गड़बड़ है।
ठीक अब है। हो क्या रहा था, यहाँ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जो टहनियाँ हैं, ये फैदर हैं, ये फैदर कम मोटे हैं, लेकिन ये बहुत मोटा था। इस पर जो है बर्ड नहीं खुले और ये पूरा इसका खुराक ये खा ले रहा रहा है। था। अच्छा। ये टहनी जब खा रही है तो अब पूरा भोजन तो इनका ये खा ले रहा है। हाँ। परिवार में अब लीडर अगर हमारा कमजोर हो गया, हाँ। तो समझ लो हमारा पूरा परिवार कमजोर हो जाएगा। अब एक आदमी खूब मोटा हो गया, काम भी कुछ नहीं कर रहा है और उसको मतलब खाना भी सबसे ज्यादा चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए। हाँ। तो वो सब लोग उसको क्या कहेंगे, भाई या तो काम कर या हट यहाँ से। ठीक तो है। इसलिए हमने इसको हटा दिया। और हटाने का फायदा ये होगा हाँ। कि हमारे ये सब चल पड़ेंगे और लीडर हमारा मजबूत होगा। जब लीडर मजबूत होगा ना, तो हमारा लीडर अगर मजबूत है तो हमारा परिवार मजबूत होगा। तो अभी हम लोग मौजूद हैं एप्पल ऑर्चर्ड में देवेंद्र सिंह बिष्ट जी के, और यहाँ का मैं कह सकता हूँ कि इस एरिया का सबसे बड़ा ऑर्चर्ड है, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो और भी कुछ जानकारी है, बहुत अहम जानकारी, जो जानकारी उनसे लेना चाह रहे हैं, उसमें यह है कि जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं, इनमें बहुत सारी डिजीजेज भी आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं और उससे बचने का क्या तरीका होता है। तो ये जानकारी उनसे एक बार लेते हैं। तो चलिए बिष्ट जी से पूछते हैं कि क्या क्या इसके लिए तैयारी करनी होती है और कौन कौन सी इसमें डिजीजेज आ सकती हैं। चलिए उनसे जानते हैं। बिष्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो इसमें आपने कुछ पेड़ सा कर रखा है ये, तो ये क्या चीज़ है और इस पौधे में बीमारी का कितना रिस्क है, कितनी सारी तरह की बीमारी इसमें आ सकती हैं? ये पेंट बोडा पेस्ट कहते हैं इसको जी। बोडा पेस्ट ये इसलिए लगाया जाता है कि एक तो इससे आपके जितने भी फंगस हैं ये नहीं जाएंगे। अच्छा। इसमें एक ओलियोफिट आता है और तमाम टाइप की हाँ। कुछ वायरस आते हैं, तो वो नीचे जड़ों में नहीं जाता है। अच्छा। होता क्या है, अक्सर कुछ वायरस या कुछ कीटाणु जो पेड़ में भोजन करने के बाद गर्मियों में तो ऊपर आ जाते हैं और जाड़ों में सीधे जड़ों की ओर घुस जाते हैं, वहां छुप जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसको लगाया जाता है, इससे प्रोटेक्ट हो जाता है पेड़ हमारा, सुरक्षित रहता है। हाँ। तो इसलिए इसको लगाया जाता है। ठीक। और दूसरा, कोई मॉइस्चर या कोई इस टाइप के उससे इसमें कोई बीमारियां नहीं आती हैं, या फिर हमारे पास कोई रूट मतलब इसको खाने वाले कीड़े दूर हो जाते हैं। ठीक ठीक। अब ये आप देख रहे हैं, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अभी हमने ये रूट ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। इसकी जड़ में हम कुछ अपना जैसे हमारा जो जैविक ऑर्गेनिक वो है, तो उनको यहाँ डालेंगे ताकि यहाँ कीड़ा ना आए। अच्छा। अगर आसपास में है भी तो उसकी गंध से, जैसे हम छाछ और ये सब मिला करके डालते हैं, सड़ी हुई छाछ, तो ये सब उसकी गंध से ये हट जाते हैं। जैसे कुरमुला होता है ना आलू जी, जी। तो वैसे ही इसको भी खाने वाले कीड़े आते हैं, रूट बोरर जिसको बोलते हैं, जो हमारे जड़ों से घुस करके इस पर छेद करके पेड़ को नुकसान पहुंचाता। तो इनके लिए ही ये चीजें होती हैं, बाकी प्रकृति खुद बना रही है। ये ऑर्चर्ड के पास में बिल्कुल यहाँ पे टैंक भी बना हुआ है, और यहीं से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पूरे ऑर्चर्ड में सिंचाई भी की जाती है, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसमें जब भी ज़रूरत लगती है, जब ज़मीन ड्राई हो जाती है, तो उस समय ड्रिप चालू कर दिए जाते हैं, और ड्रिप के माध्यम से ये पूरा जो ऑर्चर्ड है हर पौधे तक का पानी पहुँच जाता है। तो अब ऑर्चर्ड से हम लोग वापस आ रहे हैं घर की तरफ। एक मैं बहुत स्पेशल चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी मूली, ये है पहाड़ की ऑर्गेनिक मूली। आप देख सकते हैं साइज इसका, जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई, एक कह सकते हैं कि कढ़ाई से भी बड़ी मूली। मैंने तो लाइफ में पहली बार ऐसी मूली देखी। मेरा हाथ देखिए कितना छोटा लग रहा है इसके सामने, और सामने देखिए बिष्ट जी बैठे हुए भी हैं, और वो मूली के सामने, मतलब मूली के सामने उनका भी लग रहा है कि छोटे हैं। मतलब कह सकते हैं इतनी बड़ी मूली लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। ये ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इसको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर खाद मिलती है। तो ये देख सकते हैं आप पहाड़ की मूली। फाइनली एप्पल ऑर्चर्ड विजिट करके वापस हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो बिष्ट जी से एक बार जानते हैं कि जो एप्पल ऑर्चर्ड, अगर मान लिया कोई नया बंदा प्लान करता है, नया व्यक्ति, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी रहेगी और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी? इसका जो आपने कहा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको कितनी देनी पड़ेगी। अब ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने इसमें आपको लेटेस्ट जो जानकारी है, तो 60% सरकार देगी, 40% प्रमोटर शेयर है। यानी कि जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उसको 40% लगाना है। 100 रुपये में 40 रुपये किसान ने लगाने हैं, 60 रुपये आपको बागवानी डिपार्टमेंट देता है। तो इसमें अब एक चीज़ आती है कि कितने में देता है।
ये मिनिमम जो कम से कम हमारे पास 2.5 नाली में से स्टार्टिंग इन्होंने किया है, और 2.5 नाली, 5 नाली, फिर 10 नाली, और फिर 1 एकड़ 20 नाली। जैसे हमारे वहाँ पहाड़ के हिसाब से मैं नाली बोल रहा हूँ, तो 20 नाली का मतलब 1 नाली होती है 16 मुट्ठी की। तो जो अनाज था यहाँ का नापने का पैटर्न था, तो उसके अनुसार 1 एकड़ में 12 लाख का प्रोजेक्ट जैसे ही है, तो उसका 60% अभी सरकार दे रही है। इससे पहले 80% था, जब हम लोगों ने लगाया तो उस समय 80% था। अच्छा। तो काफ़ी सारे लोगों ने उस समय छोड़ दिया इसको, जबकि लगाना चाहिए था। अब सरकार के पास भी रेवेन्यू नहीं आएगा तो भाई कहाँ से लगाएगा। ये किसानों को प्रमोट करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए फिर भी 50 नहीं 60% सरकार दे रही है। हमने अपना 40 रुपया लगाना है, सरकार 60 रुपये लगा रही है, और सारे सिस्टम इसमें पूरा ऑन मतलब उससे हो जाते हैं। अब एक और चल रहा है कि डीबीडी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को अगर सरकार दे रही है तो उसमें किसान को थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है। अब अच्छी बात ये हो गई है, हमारे टाइम में लोन सिस्टम कुछ नहीं था कि हम लोन नहीं ले सकते थे, कहीं से ऐसा नहीं था। अब सरकार ने इसमें ब्याज मुक्त 3 लाख रुपए तक का ऋण दे रखा है, तो 1 साल के लिए। और बागवानी के लिए अभी शायद हो और प्रक्रिया चल रही है सरकार में, जो हम लोग क्योंकि आपस में सुझाव लिए जाते हैं, तो उसमें यह था कि हमें 5 साल कम से कम आप दो, ताकि किसान अपना उत्पाद बना करके तैयार करके मार्केट में भी भेजे, और उसके बाद आप किस्तें लीजिए। ठीक। करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जो इसमें सब्सिडी दे रही है, साथ ही साथ में जो मटेरियल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या क्या मटेरियल इसमें दिया जाता है? सरकार के सारे प्रोजेक्ट में जो भी मटेरियल लगता है, चाहे हमारे प्लांटिंग मटेरियल पेड़ हों, उसमें भी आपको 40% देगा। आपका जो भी ट्रेलिस सिस्टम आपने देखा होगा, अभी जो इसमें देखा कि जो जीआई पाइप थे वो भी आप खरीदोगे तो उसमें भी जो मार्केट की कॉस्ट है उस कॉस्ट में आपने खरीदना है। उसका जो एरिया के हिसाब से, जो हमारे टेक्निक के हिसाब से जितने पोल लगने हैं, मान लो आपने 1 एकड़ में करा तो वहाँ 150 पोल लग रहे हैं, या 160 लग रहे हैं, 150 लग रहे हैं, तो उस पोलों के हिसाब से ही वो दिया जाएगा। तो वायर है, जीआई वायर है, अपना ये सब चीज़ों में, हर चीज़ में वो देता है। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छी बात है, ड्रिप इरिगेशन में भी आपको पूरी छूट है, वो वहाँ पर मिलती है 60% की। तो इससे अच्छा बेस्ट क्या हो सकता है? हमने मेहनत करनी है, वही बात आती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो सरकार आपके साथ या हमारे साथ खड़ी है, बस सिर्फ हमें एक मन बनाना है कि कैसे हम लोग आगे आए। आपको सिंपल चीज़ लेके जानी है, उद्यान कार्ड आपने बनवाना है, आपके पास होगा भी। अपने जो उद्यान विभाग का उद्यान सचल दल केंद्र हमारे यहाँ हर ब्लॉक में, हर पंचायतों के हिसाब से बने हुए हैं, जैसे पंचायत क्षेत्र के हिसाब से बने हुए हैं या गांव के विस्तार के हिसाब से बने हैं। तो उनमें हमने जाना है। जो हमारा उद्यान सचल दल केंद्र है, वहाँ पर एक एडीओ बैठते हैं हमारे, एडीओ हॉर्टिकल्चर, उनके पास जाना है, उनको अपना उद्यान कार्ड देना है, अपना आधार कार्ड आपने बना रखा वो देना है, बैंक पासबुक देनी है, और एक राजस्व से जो हमारी खतौनी है उस खतौनी की नई वाली नकल, और उसमें अपना हिस्सा प्रमाण पत्र। मान लो हम 5 भाई थे तो 5 में मेरा कितना हिस्सा है वो प्रमाणित करके देता है। अब उसमें 2.5 नाली जमीन है, मेरे पास 5 नाली है या 10 नाली है, 20 नाली है या 50 नाली है, तो उसमें हम कितने भाग में ये बागवानी करना चाहते हैं वो एक प्रमाणित कर देते हैं कि इसमें पहले आलू मटर की खेती होती थी या सेव की खेती होती थी, जिसमें ये अब नया बागवानी मिशन के तहत बगीचा बनाना चाहते हैं, इनके हिस्से में इतनी इतनी जमीन आती है। ये हमारे राजस्व पटवारी जो हैं राजस्व विभाग से प्रमाणित करके देता है। तो सिंपल सा है, इसको आप फाइल बना करके अपने एडीओ हॉर्टिकल्चर को दीजिए, वो अपने हमारे जिला उद्यान अधिकारी के मुख्यालय में जाएगा, वहाँ जा कर के चयनित होता है, और उस चयन प्रक्रिया के बाद आपके पास लेटर वो भेजते हैं कि आपका ये चयन किया गया है। फिर साइट विजिट होता है कि आपके पास लैंड कैसी है, फिर चीज़ें और आती हैं, कहाँ से प्लांटिंग मटेरियल लेना है, कहाँ से हमने और रॉ मटेरियल लेना है, और कैसे इसका हमने लेआउट करना है। ये सिंपल सा है, और ये हार्ड वर्क नहीं है, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ इजी एक वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। ये बहुत अच्छा काम है और कोई भी कर सकता है। इसमें ये भी है, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ऐसा भी नहीं है, कोई ट्रेंड है अनट्रेंड है ऐसा नहीं है।
किसान अगर है तो किसान आराम से इसको कर सकता है। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और विशेषकर मैं डंगवाल जी आपके नीरज जी के चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करिए, लोगों को शेयर भी करिए, ताकि हमारे तमाम सारे युवा भाई बहनों को जिनको इसकी ज़रूरत है उनको जानकारी मिले। और हम लोग पूरे दिल से कह रहे हैं कि हम आपको हर तरीके से टेक्निकल या जो भी हमें अभी तक का अनुभव हुआ है, जो हमने स्ट्रगल किया, वो आपको नहीं करने देंगे, आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। आप आओ उत्तराखंड से ये पलायन को रिवर्स पलायन में तेज़ी से बदलो, और इसमें सब लोग हम उत्तराखंड का विकास के एक भागीदारी बने। इसके ही साथ ही जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काफ़ी अहम जानकारियाँ हमें एप्पल ऑर्चर्ड से रिलेटेड यहाँ पे देवेंद्र सिंह जी से मिली, और अब यहाँ से वापस चल रहा हूँ मैं घर की तरफ। और मतलब बहुत सारी इंस्पिरेशन यहाँ पे मिली है एप्पल ऑर्चर्ड के लिए, क्योंकि हम भी प्लान कर रहे हैं नया ऑर्चर्ड बनाने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है। और उम्मीद करता हूँ कि हर नए व्यक्ति को जो सोच रहा है कि हम भी एप्पल ऑर्चर्ड बनाएं, उनको भी इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, और हर तरह की जानकारी हमने कोशिश की इसमें कवर करने की। तो जो भी व्यक्ति सोच रहा है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको चैलेंज आ रहा है, तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि उनको हेल्प मिलेगी। तो एप्पल ऑर्चर्ड ये नई टेक्निक है जो हाई डेंसिटी एप्पल है। पहाड़ों में अगर इसको हम लगाते हैं तो अच्छा आउटपुट है इसमें, मतलब पहले तीसरे साल से ही इसमें अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है, अच्छी फसल इसमें ले सकते हैं, और इसको रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को इससे प्रेरणा मिली होगी और हर किसी को इससे लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।